अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेंस मेकर्स फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम किसी भी लेंस का, जो हमें लेंस बनानी होगी आई के लिए, तो उस लेंस का हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं या पावर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। तो अभी हमारे पास क्या है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि बनी है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की, XP1Y एंड XP2Y। यानी कि एक है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड और ये है एक और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y एंड XP2Y। और ये जो बीच में रेड लाइन है, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है O पे, ठीक है। जो एक्स सरफेस XP1Y है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा CC1, दैट इज +R, ठीक है। इसी तरह से जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है XP2Y, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 और C से C2 तक होगा R2, यानी कि इसका रेडियस XP1Y सरफेस का रेडियस होगा CC1, दैट इज R1, और XP2Y का रेडियस होगा CC2, दैट इज R2, ठीक है। वो हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, जो लाइट की डायरेक्शन में होगा तो प्लस, अपोजिट होगा तो माइनस। वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे निकलती है, स्ट्राइक करती है XP1Y सरफेस को एट पॉइंट A। तो पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP1Y, रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP1Y। तो जब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है XP1Y पे, तो ऑब्जेक्ट है O, कितनी डिस्टेंस पे है U, तो CO माना जाएगा एज -U, CO माना जाएगा एज -U, एंड CC1 होगा +R1, ठीक है। तो ये लाइट रे जब स्ट्राइक करती है A पे, तो ये आ रही है रेयर मीडियम से μ1 से, और लेंस का जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो इस लेंस को हमने रखा है मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, μ1। खुद लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो दिस इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये बेंड हो रही है अलोंग AB। अगर ये सरफेस नहीं होती, XP2Y नहीं होती, तो ये सीधे, ये AB सीधे जाती इस डॉटेड लाइन के अलोंग, और पहली इमेज कहाँ पे बनती, I1 पे एट ए डिस्टेंस ऑफ V1, ठीक है। यानी कि अगर ये लेंस यहाँ पे ख़त्म ना होती, XP2Y ना होता, तो ये लेंस आगे कंटिन्यू होती। तो ये होता ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, इमेज इन डेंसर मीडियम, और रिलेशन क्या लगता, हमने पीछे पढ़ा है, रिलेशन क्या लगता, -μ1 अपॉन U, ठीक है, +μ2 अपॉन V1, बिकॉज इमेज डिस्टेंस इज V1, ठीक है, इज इक्वल टू μ2 -μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और अक्सर आता भी है, तो पहले इसको लिखोगे कि हमारे पास लेंस है, ऐसे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे है, इंसिडेंट वो, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे। फिर आप स्टार्ट करोगे, पहले हमारे पास सरफेस है XP1Y, और इस पर जो रिफ्रैक्शन होगी उसके लिए ऑब्जेक्ट है इन रेयर मीडियम, इमेज बनेगी इन डेंसर मीडियम। यानी कि अगर ये लेंस, ये जो ऐसे है, ये अगर कंटिन्यू होता, गिलास यहाँ से गिलास ही होता कंटिन्यू, तो इमेज बनती I1 पे, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन ये होती जो मैंने लिखी, ये हमने ऑलरेडी डिराइव की है, ठीक है। लेकिन सरफेस, अच्छा इस इक्वेशन को मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन ये गिलास कंटिन्यू नहीं है, ये आगे ख़त्म हो रहा है। इसको कौन सी सरफेस ख़त्म कर रही है, XP2Y। तो अब लिखेंगे हम रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP2Y, रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP2Y। तो क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है AB, ये आगे फर्दर रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि आगे फिर से आ रहा है गिलास, ये गिलास ख़त्म हो रहा है, आगे फिर से एयर आ रहा है। तो अब ये जा रही है डेंसर टू रियर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
और ये आफ्टर फर्दर रिफ्रैक्शन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट आई एट ए डिस्टेंस ऑफ वी। ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो I1 है, ये अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, यानी कि जो एक्चुअली इमेज है ही नहीं, लेकिन ये हमने इसको बनाया इसीलिए क्योंकि हमने इमेजिन किया कि गिलास अगर कंटिन्यूस मीडियम होगा तो ये बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये बनेगी फाइनल इमेज। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में, इमेज बनी किस में, अब रेयरर मीडियम में, और रिलेशन क्या बनेगा हमने पहले ही पढ़ा है, रिलेशन विल बी -μ2 अपॉन यू, आपको पता है μ1 की जगह μ2 लिखना है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, μ2 अपॉन -μ2 अपॉन दिस इज -μ2 अपॉन V1, दिस इज V1, क्योंकि अब जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो V1 है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया ये जो I1 है पहली इमेज, ये अब एक्ट करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस XP2Y और फाइनल इमेज बनेगी I। तो इनिशियल ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब है V1, इमेज डिस्टेंस है V, तो यहाँ पे आएगा नीचे V1 प्लस आएगा μ1 अपॉन V इज इक्वल टू आएगा μ2 माइनस μ1 की जगह आएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन R। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे हम, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पे भी बनाएंगे हम μ2 माइनस μ1, तो क्या बनेगा -μ2 अपॉन V1 -μ2 अपॉन V1 प्लस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू, माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पे आएगा μ2 माइनस μ1, पहले क्या था μ1 माइनस μ2, माइनस कॉमन किया तो अंदर चेंज हो जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R2, इसको माना इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे ऐड, तो क्या मिलेगा हमें, वेरी सिंपल, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड देखिए फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड -μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V1। ठीक है, माइनस थोड़ा साइड पे लिखते हैं, -μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V1, ये है पहली इक्वेशन का LHS, इसको ऐड करेंगे दूसरी इक्वेशन के LHS के साथ, -μ2 अपॉन V1 प्लस μ1 अपॉन V, ये LHS का एडिशन हो गया। अब RHS में देखेंगे, पहली इक्वेशन में है μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1, फिर है -μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R2, ये है हमारे पास आफ्टर एडिंग, यानी कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब ये देखिए जो वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा -μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 कॉमन आया। ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये आप कॉमन तभी निकाल सकते हो जब आपने इसको पहले ही सेट करके रखा होगा, तो इसीलिए वो स्टेप हमने लिया वहाँ पे माइनस कॉमन। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस में आप एग्जाम में चलोगे। ठीक है, तो μ1 कॉमन आएगा यहाँ पे। ठीक है, μ1 विल बी कॉमन, तो μ1 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 1/V माइनस 1/U। ठीक है, मैंने 1/V पहले लिखा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब μ1 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा ना, 1/V माइनस 1/U इज 1/F, हमने पढ़ा है लेंस फार्मूला में, दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला, वो था लेंस फार्मूला VU/F के बीच रिलेशन, 1/V माइनस 1/U इज 1/F। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जो μ1 है ये डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा μ2/μ1। ठीक है, माइनस μ1/μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। now 1/F इज इक्वल टू μ2/μ1, μ2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास या मटेरियल ऑफ लेंस, और μ1 है सराउंडिंग मीडियम का। ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विद μ, तो आ गया μ1, यानी कि ये है रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद सराउंडिंग मीडियम, तो हमने लिखा इसकी जगह μ, तो μ कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, रिलेटिव। ठीक है, -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, ये आपको लिखना है फिर साइड में। अच्छा, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ है रेसिप्रोकल ऑफ एक फॉर्मूला लेंस फार्मूला तो ये हो गया लेंस मेकर्स फार्मूला, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे ही लिखोगे म्यू टू माइनस म्यू वन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर म्यू टू माइनस म्यू टू बाई म्यू वन की जगह लिखा म्यू, तो इसका नाम इसको कैसे पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम माइनस वन इंटू वन बाई जो कन्वेक्स लेंस की दो सरफेसेज है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेसिप्रोकल को क्या करना है, माइनस, ठीक है, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो बाई नोइंग दिस फॉर्मूला, by using this formula you can calculate the power, you can calculate the focal length of the lens you have to make, या जो लेंस मेकर को बनानी होगी, जो लेंस बनाने वाला है उसको जो बनानी होगी लेंस, ये फॉर्मूला यूज़ करके उस लेंस की फोकल लेंथ को सेट कर सकता है, उसके पावर को सेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास, ठीक है। This is the lens formula which with the help of which you can calculate focal length or you can calculate power of a lens. इसी तरह से आप खुद कर सकते हो फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, उसमें जिधर ऑब्जेक्ट है फाइनल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी उसी साइड बनेगा क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है, उसमें आपको रेज को प्रोड्यूस करना है बैकवर्ड्स, ठीक है। बाकी सब रिलेशन ऐसे ही लगानी है, एवरीथिंग सेम, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका है और जो फाइनल इमेज है और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो तीनों एक ही साइड बनेगी, यानी कि ओह I1 और I एक ही साइड होंगे। बाकी फॉर्मूला सब सेम है, इसी तरह से ऐड करना है, इसी तरह से फिर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा फाइनल फॉर्मूला। दैट इज़ वेरी इजी अगर आपको ये क्लियर हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे लेंसेज का कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास कम से कम दो लेंसेज होंगी जो कि थिन होंगी, इन कॉन्टैक्ट होंगी, तो हमने सिंपल केस लिया कॉन्वेक्स लेंसेज का। हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जो कि थिन है, एक लेंस है L1 दूसरी लेंस है L2, इन कॉन्टैक्ट, एक का ऑप्टिकल सेंटर है C1 दूसरे का ऑप्टिकल सेंटर है C2, ठीक है, को हमने ज्वाइन किया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज O, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट रे निकली, ठीक है, यहाँ पे पड़ी, रिफ्रैक्ट हो गई। अभी हम इमेजिन करें कि दूसरी लेंस नहीं है, अगर दूसरी लेंस नहीं है तो ये बेंड होके इमेज कहाँ पे बनेगी, एट I1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा U1 और इमेज डिस्टेंस होगा V1 और इस पहली लेंस की फोकल लेंथ होगी F1। तो रिलेशन क्या बनेगा, फॉर लेंस L1, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है U1, सॉरी U, इमेज डिस्टेंस है वो है V1, ठीक है, और फोकल लेंथ है कितना, F1। तो लेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पता है, वन बाई ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस माइनस वन बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू वन बाई F1। इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी लेंस भी है तो फिर से बेंड होगी लाइट रे, तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, फिर से बेंड होगी और फाइनल इमेज बनेगी एट I, ठीक है, विच विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ V, ठीक है। तो फॉर लेंस L2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है V1, इमेज डिस्टेंस है V और फोकल लेंथ है कितना, F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज V1, इमेज डिस्टेंस इज V एंड फोकल लेंथ इज F2। तो उसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या आएगा, वन बाई V माइनस वन बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वन बाई V1 इज इक्वल टू वन बाई F2, ठीक है, इसको माना सेकेंड, ठीक है। फिर से एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या आएगा, वन बाई V1, पहले का LHS वन बाई V1 माइनस वन बाई U प्लस दूसरे का LHS वन बाई V माइनस वन बाई V1 इज इक्वल टू पहले का RHS वन बाई F1 प्लस दूसरे का RHS वन बाई F2, वन बाई V1 प्लस वन बाई V1 माइनस कैंसल, ठीक है। तो आगे आएगा वन बाई V माइनस वन बाई U इज इक्वल टू वन बाई F1 प्लस वन बाई F2।
1/f1 + 1/f2। अब ये जो LHS आप देखोगे 1/v - 1/u, ये भी तो एक लेंस फॉर्मूला है, लेकिन ये किस लेंस का फॉर्मूला है? 1/v - 1/u इज़ द लेंस फॉर्मूला अगर हम इन दो लेंसेज की जगह एक लेंस लगाएंगे, ठीक है ना, तो उस लेंस का लेंस फॉर्मूला होगा 1/v - 1/u, यानी कि उस ये 1/v - 1/u होता है 1/f के बराबर, तो उसकी फोकल लेंथ हम लेंगे कैपिटल F, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। यानी कि अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दो कन्वेक्स लेंसेज का इन कॉन्टैक्ट, तो उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ आपको यहाँ से मिलेगी। अच्छा, और f किसके बराबर होगा? दैट विल बी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन की जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी, नेट फोकल लेंथ होगी, दैट इज f1 f2 दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों फोकल लेंथ्स का सम। अगर आपको पावर की बात करनी होगी, 1/f इज ऑल्सो पावर, 1/f1 होगा पहली लेंस का पावर, 1/f2 होगा दूसरी लेंस का पावर, तो जो टोटल पावर होगा कॉम्बिनेशन का पावर वो हो गया 1/f, तो कैपिटल P इज इक्वल टू पहली लेंस का पावर P1 प्लस दूसरी लेंस का पावर P2। तो जब आप लेंसेज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पावर सीधे क्या होते हैं? ऐड, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन जो होता है, इसी तरह से अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेटिव होती है। जो मैग्निफिकेशन होगी कॉम्बिनेशन की, यानी कि जो पहली लेंस है उसका मैग्निफिकेशन है m1 और दूसरी लेंस जो है उसका मैग्निफिकेशन है m2, तो कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन होगी m, प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्निफिकेशन। तो व्हेन यू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, द फोकल लेंथ इज गिवन बाय प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, द पावर इज गिवन बाय डायरेक्ट सम एंड द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्निफिकेशन। इसी तरह से अगर तीन लेंसेज है तो आएगा f1 f2 f3 डिवाइड बाय f1 + f2 + f3, ये आएगा फोकल लेंथ। पावर आएगा P1 + P2 + P3, मैग्निफिकेशन आएगा m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे किसका? प्रिज्म का। दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम प्रिज्म फार्मूला के बारे में देखेंगे और डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।